तो ये तत्काल आपको दिख रहा है कि भाजपा उनके चरणों में गिरी है, लेकिन सोच 2024-25 तक आने दीजिए समय, आपको समझ में आ जाएगा इसके पीछे की मंशा क्या है। तो राजनीति में कोई भी स्टेप उठाए तो आपको अकबकाना नहीं है, अलबलाना नहीं। आप लोग अलबला जाते हैं जल्दी, अकबका जाते हैं जल्दी, और यही समस्या है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा था। आपको केवल और केवल बंधुआ मजदूर समर्पित, आपको केवल लठैत और दरबान बनाकर समझा जा रहा था, रखा जा रहा था, और यह समझा था कि आपका काम है बस लाठी लेके खड़े रहिए, दरबानी कीजिए, हमारे दरबान बनकर रहिए, और पेमेंट भी नहीं मिलेगा ऐसा दरबान। ये प्रेशर पॉलिटिक्स था जिसने बताया कि हम आपके दरबान नहीं हैं, और हम आपसे नहीं, आप हमसे हैं। बहुत दरवाजे खुले हैं, और पहले क्या था कि आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, केवल एक दरवाजा, वहीं भीख मांगो, चाहे वो दुत्कारे, भगाए, लतियाए, लेकिन वहीं चिपके रहे। और जब ये समझ में आया, आज थोड़ी देर पहले हमने एक एबीपी का रिपोर्ट डाला है, हालांकि एबीपी न्यूज वालों ने कहीं नाम लेना संगठन का उचित नहीं समझा, लेकिन जितना भी वीडियो दिखाया गया उसमें सारा का सारा वीडियो संगठन का ही है, चाहे वो बापू सभागार का हो, चाहे वो बोचहा का जिक्र हो, चाहे तेजस्वी का वो भाषण हो जिसमें वो माफी मांग रहे हैं। वो सारा का सारा फुटेज भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के ही कार्यक्रम का है, लेकिन चूंकि अब तो वो नाम नहीं लेंगे ना, उनको तो नाम लेने के लिए कुछ और चाहिए, नाम लेने के लिए कुछ और चाहिए, नाम लेने से परहेज करना होगा। अब जो लोग दे रहे हैं उनके लिए तो खेत और खलिहान में भी बैठकर उनका नाम ले रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो खैर इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप मजबूर हो जाएंगे, हम लोग ऐसा काम कर देंगे, आपको दिखाना पड़ेगा। कितना दिन आप इग्नोर कीजिएगा कितना दिन इग्नोर कीजिएगा। और आप क्या चीज है, इग्नोर तो हमारा समाज हमको करता था, और आज देखिए, सच बताएं तो हमको भी ये विश्वास नहीं था कि हमारे समाज के लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अरे उप तो लगा, श्री बाबू के बाद उप के लिए भी सोचे थे कभी, उप लगा। पावर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरा देश आज समझ गया कि जिस समाज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था, समाप्त के कगार पर कर दिया गया था, उस समाज के व्यक्ति को ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही है कि उस समाज की नाराजगी न हो जाए, वापस ये कहीं इधर उधर न जाने लगे, एक उप मुख्यमंत्री बनाओ। उप मुख्यमंत्री बन गए, देश के लोगों ने जाना कि भाई ये जिंदा कौम है। और सवर्ण में ही कई ऐसे लोग हैं जिनकी आबादी हमसे अधिक है, लेकिन मुर्दों की तरह सोए हुए हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा और आपका अपमान भी नहीं कर रहा हूं, आपके मरे हुए स्वाभिमान को जगा रहा हूं। आप देखिए, जो समाज सड़कों पर संघर्ष करता है ना, और जो जिंदा दिखता है, उसको आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। और हमसे अधिक आबादी रखकर लोग समर्पित हैं पार्टी के लिए, कहीं बोलने को तैयार नहीं है। अपने अधिकार के लिए भी यदि कुछ पूछ दीजिए, कुछ बोल दीजिए पार्टी से, तो आपको गरियाना चालू कर देंगे, तुम तो राजद का एजेंट है। तो आपको क्या कहा जाए अब? दरबान? क्या मिल गया? बाबा जी का ठुल्लू? क्या मिल गया? अरे खाली भूमिहारे नहीं ना है सवर्ण में जी, खाली भूमिहारे को क्यों मिल रहा है पिछले 4 साल से? नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, और कोई नाम जरा गिनाइए पिछले 15 साल में कोई सवर्ण का, और 4 साल पहले का जरा गिना दीजिए 2-4 को भूमिहार का या किसी सवर्ण का नाम। इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि आप क्रेडिट नहीं ले रहे। हम क्रेडिट नहीं ले रहे विवाह, हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, और तुमसे क्रेडिट की हमको जरूरत तो नहीं है। जिसको आवश्यकता है, जिसको लगता है कि ये सच्चाई है, वो बिना नाम लिए भी क्रेडिट दे रहा है ना, है 50-50 मिलियन सब्सक्राइबर है, बिना नाम लिए भी क्रेडिट दे रहा है। तुमसे हमको क्रेडिट क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन काम करते हैं तो बड़ा
बड़ी खुशी हुई है, इस बात का हमको अपने आप में बड़ी संतुष्टि है। हम 2 रात से बहुत बढ़िया से सोए हैं, हमको लगा है कि नहीं कुछ काम हुआ है। और केवल इसका क्रेडिट हमें क्यों दोगे भाई? जब बिहार में 3 बार बंदी कराए तो अकेले आशुतोष, सब जगह बिहार में हनुमान जी था क्या कि घूम घूम कर बैरियर लगा दिया? समाज के लोग ने लगाए हैं। डाक बंगला चौराहा पे खाली आशुतोष कुमार थोड़ी लाठी खाए, बस पूरे समाज के लोग खाए थे। जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया उनको नीतीश जी बेइज्जत कर रहे थे उंगली दिखाकर, तो केवल आशुतोष थोड़ी विरोध किया था। आशुतोष ने शुरुआत की थी, लेकिन पूरे संगठन के लोग विरोध किए थे नीतीश कुमार का, औकात बताए थे। सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा विश्वास, थोड़ा धैर्य रखिए। और हम आपको कहे थे शुरुआत में, याद कीजिए 10 साल, 5 साल, 8 साल पहले, कि केवल विश्वास के साथ बने रहिए। हृदय की बात कह रहा हूं, विश्वास के साथ बने रहिए। वापस श्री बाबू का दौर लेकर आएंगे, छीन लेंगे वो कुर्सी। और अब बस एक कदम दूर है। 5 साल पीछे जाइए, 10 साल पीछे जाइए, कितने कदम दूर थे, और आज मात्र एक कदम दूर। थोड़ा तो भरोसा रखना सीखिए। अरे राजनीति में सीधा चला जाता है क्या? और सीधा बिल्कुल स्वाभिमान, अहंकार नहीं, इधर समझौता नहीं, उधर नहीं, बिल्कुल विचारधारा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं इधर तो जा ही नहीं सकते, इधर बिल्कुल इसी के साथ चलना है, तो चलते रहिए। तो फिर क्यों राजनीति करना है? फिर क्यों करना है? और भारतीय जनता पार्टी यदि यही सोचती कि नहीं हम तो बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, तो क्या अपनी नीतियों में सफल होते? ये लोग तो बिल्कुल इनके उलट विचारधारा के हैं ना। शरद पवार से लेकर महबूबा मुफ्ती तक, और नीतीश कुमार भी लगातार इनके सीए एनआरसी वाले फैसले का भी बिहार में साथ में गठबंधन रहते हुए विरोध किए थे, और उस समय भी कोई नहीं बोला। ताजुब की बात है, कोई नहीं बोला। और हम लोग पूरे बिहार में नीतीश कुमार का पुतला दहन करवाए थे, पूरे बिहार में। तो नीतीश जी का तो हमने पहले दिन लिखा था कि ठीक है, नीतीश जी के इस हौसले को या नीतीश जी के इस कूटनीति को हम सैल्यूट करते हैं। राजनीति इसी को कहते हैं जो अपनी सारी लोक लाज है सब कुछ बेच दे और कुर्सी पर बना रहे। चूंकि नीतीश कुमार अकेले बेचने वाले नहीं हैं, यहाँ सब बिकाऊ है। भारतीय जनता पार्टी बिक गई, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर लिया। राजद भी बिक गई, अब तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। तो केवल नीतीश दोषी नहीं है, कुर्सी वाले सब ऐसे करेंगे। नीतीश कुमार की नीतियों का हम कभी समर्थन नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। हम वो लोग नहीं है जो खूब मीडिया में चिल्लाए 4 साल के, एकदम नीतीश को उखाड़ के फेंक देंगे, नीतीश के साथ कभी समझौता नहीं, जहां नीतीश वहां हम नहीं, और आज फिर नीतीश चाचा को पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। हम वो लोग नहीं है। हमारा अपना सिद्धांत है, जीवन में राजनीति में सफल हो नहीं हो, बने नहीं बने, अरे जितनी सफलता मिल गई, जितनी उपलब्धि मिल गई, जो आज जो हम देख रहे हैं कि कहाँ पड़ा हुआ समाज आज कहाँ पहुंचा हुआ है, यही हमारे लिए बहुत है।